लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर निवासी डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह के यहां चोरों ने 27 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की। हालांकि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संदर्भ में पीड़ित ने लहरियासराय थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराया है। आवेदन में गृहस्वामी ने बताया कि गुरुवार की रात हॉस्पिटल रोड स्थित अपने क्लिनिक पर थे। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे जब वह अपने घर लौटे तो देखा कि नीचे ऊपर दोनों मंजिल का रूम का दरवाजा टूटा हुआ है। सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमीरा में रखा हुआ 2 लाख कैश और करीब 25 लाख रुपए का आभूषण गायब था। सभी चोरों का पूरा कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि चोरों ने घर में लगे वाईफाई को सीसीटीवी का सेटअप समझकर उखाड़ लिया और अपने साथ ले गए, पर सभी चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि चोरों ने बहुत ही निर्भीकता के साथ लगभग 3 घंटे तक घर में रहकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना के संबंध में सदर एसडीओ कृष्ण कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। कई सुराग हाथ लगे हैं। जल्द ही पुलिस चोरों को दबोच लेगी। चोरी हुई है घर में, रात में कोई नहीं था। अज्ञात चोर द्वारा घुस करके उनके घर का कुछ ऑर्नामेंट और कैश चोरी कर लिया है। इस संबंध में लहरियासराय थाना में काम दर्ज किया गया है, सुनवाई किया जा रहा है। पुलिस के पास कुछ क्लू मिले हैं। उम्मीद है कि जल्दी इस कांड का डिटेक्शन हो जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और गांधीनगर कटरहिया मोहल्लावासी मिलकर दोनार से टिन्हाई पुल तक नाला निर्माण कार्य बंद होने पर सांकेतिक आंदोलन करेंगे। इस बाबत एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह स्थानीय युवा अमन सक्सेना ने कहा कि इनका आंदोलन के फलस्वरूप 15 साल से नाला निर्माण का इंतजार कर रहे लोगों का सब्र पिछले साल जुलाई महीने में खत्म हुआ। आंदोलन को देखते हुए नाला निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन काम काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। लगभग 1 साल निर्माण कार्य होने के बावजूद अभी भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा निर्माण कार्य बचा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से नाला निर्माण का काम बंद कर दिया गया है। इस बाबत जब कॉन्ट्रैक्टर से बात किया गया तो उसने कहा कि विभाग से पैसा नहीं मिल रहा है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक काम शुरू नहीं होगा, जिसको देखते हुए इन लोगों ने एक बार फिर से क्रांति के रास्ते को अपना लिया है। सोमवार को 11 बजे से शिव हनुमान मंदिर मोड़ पर इस बाबत 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। कल आप लोग का क्या कार्यक्रम है? देखिए, गांधीनगर कटरैया वासी पिछले 20 सालों से जल जमाव की समस्या को देखते हैं। जब भी बारिश होती है, थोड़े से बारिश में हम लोगों को नाले के पानी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारी सड़कों पर, हमारे घरों में नाले का पानी रहता है, उसी में हमें 3 से 4 महीना जीना पड़ता है। साथ ही पिछले साल मिथिला स्टूडेंट यूनियन और गांधीनगर कटरैया के लोगों ने मिलकर क्रांति के रास्ते को अपनाया और हम लोगों ने जब प्रशासनिक व्यवस्था को चेतावनी दिया कि अगर नाला निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो 12 अगस्त से हम लोग विशाल आंदोलन करेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था खौफ में आया और हम लोगों के साथ मीटिंग करके एक आश्वासन दिया कि हम लोग जुलाई में 25 जुलाई से काम शुरू कर देंगे। 25 जुलाई से काम शुरू हो गया 2021 में। 1 साल तक लगभग काम चला। 3.5 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट आज 2.5 किलोमीटर लगभग बनकर तैयार हो गया है और जब 1 किलोमीटर नाला का निर्माण बचा हुआ है तो नाले का निर्माण कार्य को यहाँ के ठेकेदार के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसी के खिलाफ कल हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक धरना पर बैठने के लिए जा रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को साफ चुनौती देते हैं कि आप जल्द से जल्द इस काम का हाथ शुरू करवाइए, काम में हाथ लगवाइए। अगर काम में हाथ शुरू नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ के डीएम कार्यालय को, यहाँ के नगर निगम कार्यालय को हजारों की संख्या में युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, लोगों के साथ उठकर नगर निगम को घेरने का काम करेंगे। तब तक घेरे रखेंगे जब तक हमें एक अल्टीमेटम नहीं मिल जाता कि नाले का निर्माण कार्य इतने दिन में पूरा होगा, 2 महीने में पूरा होगा, 3 महीने में पूरा होगा। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दिलखुश बाग रामबाग में 22 साल के इंतजार के बाद पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों ने इस कार्य को करवाने का श्रेय वार्ड नंबर 11 के भावी प्रत्याशी संगीता पांडे एवं उनके पति सुधीर कुमार पांडे को दिया है, जो कि दिलखुश बाग रामबाग कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनको और कमेटी के सभी सदस्यों के अथक प्रयास एवं नगर निगम के सहयोग की वजह से लंबे वक्त से सड़क निर्माण कार्य की
लड़ रहे लोगों की लड़ाई अब रंग लाई, जिसे लेकर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। इससे लोगों में भी उम्मीद जागी है, जिसके लिए लोगों ने धन्यवाद भी दिया। देखिए, विगत 22 सालों से ये रामबाग के जो है वासी बहुत नारकीय जीवन व्यतीत किए हैं, है ना। ठेवना ठेवना भर पानी इसमें हिले हैं, कीचड़ में हिले हैं। इधर जो उम्मीदवार है संगीता पांडे, उनके हस्बैंड है सुधीर पांडे, उनके अथक प्रयास से नगर निगम में दौड़ दौड़ के पैर मैंने उनका किया दौड़ते और नगर निगम को पॉजिटिवली मैंने उनका सहयोग रहा। इसके लिए धन्यवाद उनको, नगर आयुक्त को और संगीता पांडे। कितने मीटर लंबे सड़क का निर्माण किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? ये आपको राज हरदवाली के पप्पू खट्टी के सीमेंट दुकान के जो गेट है वहाँ पर मेन गेट, वहाँ से लेकर और दुर्गा माई मंदिर होते हुए मूवी प्लैनेट के गेट तक इसको कनेक्शन किया है। और फिलहाल अभी दुर्गा मंदिर तक निर्माण हुआ। बरसात में क्या स्थिति हो जाती थी, इस बार क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी? इस बार बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता था, जिसमें मोटरसाइकिल वाले घायल हो जाते थे, साइकिल वाले घायल हो जाते थे और माने जितनी महिला को कष्ट होता था, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, बहुत बुरा हाल था। और अभी जो बना है तो पूरे रामबाग के कमेटी का पूरा सहयोग भी रहा है। संवेदक भी अच्छे मिले हैं, बहुत ढंग से काम हुआ है। तो इस साल राहत दिखेगी लोगों को? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, राहत मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रेमचंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 11। साल बहुत राहत मिलेगी, थोड़ा सा कम से कम जहाँ तक डैमेज पोजीशन था रोड का वो कम से कम ढलाई हो गया है। तो किनके प्रयास से, कितने दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे थे इस हम सड़क लोगों के का दिलखुश बाग संरक्षण समिति और संगीता पांडे, राजू पांडे के अथक प्रयास से इस रोड को यहाँ तक पहुँचाया गया है। कितने सालों तक आप लोगों ने लड़ाई लड़ी? उसके बाद 22 साल तक हम लोग इस रोड के लिए लड़ाई लड़े हैं और इतना दिन तक पानी में हम लोग झेल रहे थे, कादो पानी। अभी भी बगल की रोड जितनी भी सड़कें हैं वो सब गली नाली सब बजा रहा है। तो क्या ये नगर निगम की लचर व्यवस्था के कारण इस तरह की परेशानी? नगर व्यवस्था के कारण ढंग की स्थिति थी। क्या नाम है आपका? रामललित शाह, वार्ड नंबर 11, जगह दिलखुश बाग रामबाग। पहले तो हम लोग 22 बरस से यहाँ रह रहे हैं, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। चलने फिरने में हम लोग को काफ़ी कठिनाई होती थी, खास करके महिलाओं और बच्चों जो स्कूल जाने वाले थे उनकी। ये तो हम कहेंगे कि रामबाग विकास परिषद जो है या संरक्षण समिति और साथ में यहाँ के जो भावी प्रत्याशी है संगीता पांडे, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग ये पक्की सड़क देख रहे हैं और इस पर चलने का मौका मिला है। वैसे भविष्य में और सब प्रयास हो रहा है उनके द्वारा। हम लोग गली में सड़कें नहीं बनी है, इसका भी उन्होंने प्रयास की है और कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन ठाकुर। जब 2003 में आया था तो फिर नारकीय स्थिति था और सबसे बेसी तो स्त्रियों को दिक्कत होता था कि वो कपड़ा उठा करके यहाँ से पार होना पड़ रहा था। हम लोग बहुत प्रयास किए थे, बहुत तरह की राजनीतिक कुछ लगता है विद्वेष के कारण ये मामला अटका फंसा हुआ था। लेकिन हम लोग के अंदर प्रयास और हमारे अध्यक्ष जो हैं राजू पांडे जी, हम लोग के निर्देशन में हम लोग एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद नगर निगम पर आना जाना चालू किए। विधायक को भी बहुत तरह से हम लोग कन्विंस करने का कोशिश किए, उसमें भी वो विधायक भी इसमें कोई अपना सहयोग नहीं दे पाए। अंत में हम लोग नगर निगम खुद स्वयं आना जाना शुरू किया और जिसका परिणाम है कि आज हम लोग को ये रोड मिला। तो क्या विधायक यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ की स्थिति का जायजा नहीं? शुभ इलेक्शन के समय में आते हैं, बस हो गया। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक ही नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इलेक्शन के समय में उनको समझ में आता है कि आपकी स्थिति क्या है, नहीं है, बाकी और जिंदगी से कोई मतलब नहीं। तो इस साल क्या लगता है? इस बात का तो हम इस बारे में तो हमारा कुछ अपना अभी तक कोई राय विचार नहीं बना है कि अब क्या करना पड़ेगा। नहीं, हम अकेले तो नहीं है, पूरे दरभंगा व के शहरवासी हैं इस मामले में। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार।
दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा मधुबनी, समस्तीपुर एवं दरभंगा के 80 लोगों को शराब एवं कारोबार मामले में किया गया गिरफ्तार। आरोपी के परिवार के लोग बेल कराने पहुंचे। प्रधान सचिव के निर्देश पर शराब मामले में धरपकड़ करने के लिए चलाया गया महाअभियान कार्यक्रम के तहत दरभंगा और समस्तीपुर के पदाधिकारियों और पुलिस के सहयोग से शराब पीने एवं शराब का कारोबार करने वाले मामले में करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा लाया गया। पकड़े गए शराब मामले में तमाम आरोपियों का आगे की कार्रवाई चल रही थी। वहीं पकड़े गए शराब मामले में आरोपियों के कई परिवार के सदस्य बेल कराने के लिए पहुंचे थे। ऐसे परिवार के सदस्यों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। कल 3 तारीख को एक महाअभियान चलाया गया था हमारे प्रधान सचिव द्वारा, जिसमें हम लोग पूरे पदाधिकारी दरभंगा जिला और मधुबनी जिला के पदाधिकारी लोग छापेमारी किए हैं। पूरे जिला में दरभंगा का टोटल थाना में लगभग और सभी जगह से 80 आदमी लगभग पकड़ाया है, जिसमें शराब पीने में और बेचने में। तो बनाने वाला जो है लगभग 13-14 है और बाकी सब पीने वाला है। इन लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट भेजा जा रहा है और बाकी सबको ये लोग जेल भी जाएगा, कुछ लोग कंपाउंड पर छूटेगा। शराब भी हाँ, शराब भी बरामद हुआ है कितना लीटर? और लगभग हम लोग समझते हैं कि 17-18 लीटर शराब है और बाकी सब ब्रेथ एनालाइजर द्वारा शराब पीने की पुष्टि होने पर इन लोगों को पकड़ा गया है। यहाँ पे बहुत सारे परिजन पहुँचे हुए हैं। परिजन लोगों को है कि हम लोगों को छोड़ दीजिए, तो हम लोग तो छोड़ते हैं नहीं, हम लोग कोर्ट भेज रहे हैं। कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। जो पहली बार पीते हैं ऐसे लोगों को अब पहली बार जो पीते हैं उसको फाइन लेकर के छोड़ा जाता है। जो दूसरी बार भी अभी हम लोग पकड़े हैं उनको जेल भेजेंगे। से 5,000 तक का फाइन होता है। जो जज साहब फाइन करेंगे वो उनको जमा करना होगा कोर्ट में। बहरा बहरी और दरभंगा जाले सारे जगह के लोग हैं, आए हुए हैं। सब जगह से 2-4-5 पकड़ाया है, जिसमें 80 आदमी पकड़ा गया है। दिक्कत करनी पड़ रही है और बहुत जगह विरोध भी हो रहा है, जिसका हम लोग सामना भी करते हैं। लोग पकड़ाने के बाद में विरोध करता है, लेकिन हम लोग उसको डट के मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और इस तरह का अभियान आगे भी चलेगा। ईश्वरलाल, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground.
training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।